Assalamu alaikum and welcome to CCM Academia. Dear students, hope you are fine. आज का जो टॉपिक है लाहौर बोर्ड से है 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पैट्रियोटिज़म। टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसलेशन के साथ। पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब होता है अपनी सरजमीन के साथ, अपनी मादरे वतन के साथ मोहब्बत करना, और डिवोशन या वफादारी टू वंस कंट्री या किसी की मुल्क के साथ वफादारी। अ पैट्रियोट एक मुहिब्बे वतन जो होता है, लव्स हिज कंट्री अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग और तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस जब ज़रूरत पड़ती है। द वर्ड पैट्रियोट, ये जो लफ्ज़ है ना पैट्रियोट, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, क्या है जी, पैट्रियोटा, जिसका मतलब है विच मीन्स कंट्रीमैन, देहाती आदमी, देहात में रहने वाले, यानी कि जो वहाँ का खास जो है आबाई लोग जो होते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड, ये शुमार की जाती है, अ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ खूबी। पैट्रियोटिज़म गिव्स पीपल, हुब्बुल वतनी लोगों को देती है द स्ट्रेंथ, ताकत, एंड करेज और हौसला, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। सेफ गार्ड का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना, ढाल बन जाना। द इंटरेस्ट मफाद ऑफ अ कंट्री एंड नेशन, मुल्क व कौम के मफाद के लिए ढाल बन जाना, हिफाजत बन जाना। फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सोवेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़। क्या है जी, एक मुहिब्बे वतन के लिए इक़्तिदार आला, वक़ार एंड और इज़्ज़त ऑफ अ कंट्री, मुल्क के, और सुप्रीम वैल्यूज़, सुप्रीम बहुत आला, ठीक है, वैल्यूज़ कहते हैं कदर, बहुत ज़्यादा कदर की प्लूरल फॉर्म होती है इक़दार। डिस्प्ले में आर भी रहा होगा, या अभी नेक्स्ट पेज आपको जो है ना मीनिंग से जब आपको पता चल जाएगा कि मतलब लिखा कैसे जाता है। क्या है जी, एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क के का इक़्तिदार आला, वक़ार और इज़्ज़त, बहुत आला कदरें हैं, ऑन विच, जिस पर नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, कि जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियोट्स रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइस, जो मुहिब्बे वतन होते हैं अजीम कुर्बानियाँ पेश करते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड प्रोटेक्शन, उसको हिफाजत के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़, इन कदरों कीमत की, इन इक़दार की हिफाजत के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर कौम को बनाने वाले, मीमारे कौम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मीमारे कौम थे, एंड ग्रेट पैट्रियोट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। देखें, अगर मुहिब्बे वतन ना होते तो पाकिस्तान आज़ाद करवाते, कभी भी ना करवाते। एक अजीम मुहिब्बे वतन के साथ साथ एक अजीम मुसलमान रहनुमा भी थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए ही जंग लड़ी थी, ये मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए ही जंग की थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुसलमान और ये जो है हिंदू साथ रहेंगे तो मुसलमानों को वो राइट्स, वो आज़ादी नहीं मिल सकती। जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल भी क्या हो रहा है, बॉर्डर पार जो है मुसलमानों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, मस्जिदों में जाने तक पाबंदी है, सही तरह से आज़ादी नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान जो है मसाजिद में जाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन अफसोस आज़ादी के बावजूद हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। ये उनसे पूछें जिनको पाबंदी लगाई जाती है। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, वो हिफाजत करना चाहते थे, द वैल्यूज़, कदर कीमत की, उन इक़दार की, कल्चर की, सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशंस और रिवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की, मतलब वो बरसगीर के मुसलमानों की कदर कीमत, सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया, अ सेंस, एक सोच दी, ऑफ आइडेंटिटी, पहचान, अपने आप को जानने की सोच दी, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए अलग वतन हासिल करके, ठीक है, उनके लिए अलग वतन हासिल करके यह पहचान की सोच दी कि हम भाई मुसलमान हैं, ये हमारा वतन है, हम एक मज़हब है, हमारा एक ख़ास मज़हब है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए। He said, we must develop a sense of patriotism. हमें हुब्बुल वतनी की सोच को बनाना चाहिए, which galvanizes us, जो हमें उभारती है, all into one united and strong nation. हम सबको, us all, हम सबको उभारती है एक मुत्तहिद
और ताकतवर कौम की हैसियत से। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकन्ना रखता है, मेक्स अस हमें बनाता है, स्टे अलर्ट चौकन्ना बनाता है। इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी मुदाखलत कर, फॉरेन कहते हैं बैरूनी, इन्वेजन हमला, मुदाखलत, यानी कि बैरूनी मुदाखलत के सिलसिले में हमें चौकन्ना रखता है कि भाई ये मुदाखलत हो रही है, हमें इसको रोकना है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं। व्हेन पीपल, जब लोगों ने लेड डाउन देयर लाइव्स, अपनी जानें पेश कर दी, लेड डाउन कुर्बान कर दी, पेश कर दी, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। इन द वॉर ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, मतलब ये बता रहे हैं कि 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में मैनी ब्रेव सोल्जर्स गिव देयर लाइव्स, बहुत से बहादुर जवानों ने अपनी जिंदगियां दे दी। किस लिए? इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपनी सरजमीन को बचाने की खातिर, अपने सरजमीन को बचाने की कोशिश में। अभी आगे नाम आ रहे हैं जिन्होंने जाम शहादत हासिल किया, वो नाम है नाइक सैफ अली जंजवा शहीद, अवॉर्डेड हिलाल कश्मीर एंड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर, मतलब निशान हिलाल कश्मीर जो है निशान हैदर के बराबर ही है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। महफूज शहीद से याद आया कि लाहौर में कैंट एरिया में महफूज शहीद रोड भी है। हवलदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, और कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज भी है पेशावर सोवाबी में, बड़ा अच्छा कैडेट कॉलेज है, बहुत पुराना कैडेट कॉलेज है। तो ये उन्हीं के नाम से जो हमारे शोहदा होते हैं उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया जाता है। हमारे चूँकि लेजेंड है, हमारे जो लेजेंड हैं, लेजेंड को ट्रिब्यूट देना तो लाजमी होता है, उनकी फैमिली को मतलब एक वो हौसला अफजाई हो जाती है ना। लेकिन चलें, वो बात डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन ये अभी प्लेटफॉर्म नहीं है और डिस्कस करने वाली। आगे चलते हैं। ऑल एम्ब्रेस मार्टरडम, इन तमाम ने गले लगाया शहादत को, ठीक है, मतलब ये कहते हैं जामे शहादत हासिल की है, ये कह सकते हैं। वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने सरजमीन के लिए। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया। और ये निशान हैदर होता क्या है जी? द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, बहुत बड़ा फौजी एजाज होता है। गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स, एक अजीम मुहब्बे वतनों को दिया जाता है। हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जानें पेश कर देते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क की खातिर। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 5 जो कि लास्ट पैराग्राफ है। पेट्रियटिज्म देयरफॉर, देयरफॉर कहते हैं ताहम। अब यहाँ पर ना ये एडवर्बियल कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शनल एडवर्ब है, दोनों में जो मर्जी कह लें इसको। अब होता ये है कि देयरफॉर अगर स्टार्टिंग में आ जाता तो कोमा सिर्फ एक आना था, देयरफॉर के बाद कोमा। अब चूंकि पेट्रियटिज्म के बाद एडवर्बियल कंजंक्शन है तो इसलिए इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि इसके शुरू में और इसके एंड पे कोमा ज़रूर लगाया जाता है। कोमा रूल इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कोमास कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से मैं कर देता हूँ। पेट्रियटिज्म देयरफॉर, हुब्बुल वतनी जो है ताहम या इसलिए, इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग, सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट्स अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्ड, कंटिन्यूसली मुसलसल, इंस्पायर्स मुतासिर करता रहता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और कौम की रहनुमाई करता है। क्योंकि जिस कौम में पेट्रियटिज्म नहीं होगा वो कौम हमेशा बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। पाकिस्तान क्यों आबाद है, पाकिस्तान क्यों जिंदा है? क्योंकि हम में, हमारे जवानों में पेट्रियटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। इसी वजह से कोई दुश्मन मैली आंख से देखता नहीं है, क्योंकि दुश्मन को पता है कि जिस वक्त हमने इन्वेजन की, मुदाखलत की, तो जो पाकिस्तान के जवान हैं या पाकिस्तान की जो आवाम है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाएंगे कि जिससे हमारे दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। तो इसी वजह से करके हमारे दुश्मन जो हैं, जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो डरती हैं। और ये जज्बा इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा जब तक पाकिस्तान, और जब तक क़यामत है, ये कह सकते हैं। जब तक क़यामत है तब तक पाकिस्तान भी कायम रहेगा और पाकिस्तान के जवानों का, पाकिस्तान की आवाम का जज्बा ऐसे ही रहेगा।
इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में उसने एक कोट लिखा था जिसके अल्फाज हैं, अ मैन डिवाइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट। डिवाइड का मतलब होता है महरूम होना। एक शख्स महरूम हो जाता है हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज लाइक द वन हु, उसकी मिसाल ऐसे होती है। मतलब वो शख्स, एक आदमी जब हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम हो जाता है तो वो इस तरह का हो जाता है। क्या? ब्रेथ इज देयर द मैन, इंसान सांस तो लेता है, विद सोल सो डेड, लेकिन उसकी रूह मर जाती है। Who never to himself hath said, hath का मतलब होता है has, जिसने अपने आप से कभी भी नहीं कहा this is my own my native land, ये मेरी अपनी मादरे वतन है, ये मेरी अपनी सरजमीन है। ठीक है, तो मतलब यही जो बताया आपको कि सरजमीन की खातिर मर मिटना ही जो है, यही असल पेट्रियोटिक स्पिरिट कहलाता है, और ये हर किसी में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर थीम भी दिया हुआ है, इसमें थीम भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस यूनिट इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, बिल्कुल ऐसे ही है। इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियोट एंड हाउ पेट्रियोट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री के, मतलब हुब्बुल वतन किस तरह से लुक आफ्टर करते हैं इंटरेस्ट के, मफाद के, अपने मफाद नहीं, मुल्क के, एंड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क की तरक्की और मुल्क के मफाद की किस तरह से हिफाजत करते हैं, किस तरह से उसकी देखभाल करते हैं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। ये आज हमारा ट्रांसलेशन का सेगमेंट पूरा हो गया। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ज़रूर करूँगा, और इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो 9th और 10th की जो एक्सरसाइजेज है ना, वो अच्छी खासी उन्होंने टफ बनाई हुई हैं। टफ इस तरह से नहीं बनाई कि आप लोग याद नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी टेक्निकल लॉजिकल बनाई हुई हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि SLO बेस्ड पेपर आ गया तो जिसमें आपको ऐसे सवाल आ गए जो आप आंसर ना कर सके तो फिर आपका ग्रेड गिर सकता है। क्योंकि आपको पता है 9th-10th में आप लोगों के ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करते हैं, इसलिए कि आप लोगों ने आगे अपीयर होना है FSC में, तो आपके इसी बेस पे आप आगे FSC में कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें GC यूनिवर्सिटी हो गया, डिफरेंट मतलब हाई लेवल की, हाई रैंक जो है ना यूनिवर्सिटी जो है, और GC FC के लिए लोगों की तो वो कह लें कि एक ख्वाहिश होती है कि GC यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। खैर, तो मैंने इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे ग्रेड्स दिलवा सकूं, इस तरह से तैयारी करवाऊँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लें और मार्क्स भी ले लेंगे। तो बस तैयारी करते रहिए, दुआ में याद रखते रहिए। अगले फिर लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।